हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से आज का सवाल शुरू करते हैं, जो कि है, देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मान के चलिए हम आप लोगों से पूछते हैं कि आपका 4 एग्जाम होने वाला है टोटल। ठीक है, 4 एग्जाम टोटल होने वाला है। इसमें पहले में आप 50 नंबर लेकर आए हैं, दूसरे में आप 55 नंबर लेकर आए हैं, और तीसरे में आप 40 नंबर लेकर आए हैं। तो हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको चौथा वाला टेस्ट में, चौथा वाला एग्जाम में कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, ताकि आपका जो एवरेज है ना, आपका जो एवरेज है वो 60 नंबर से ऊपर, 60 या 60 से ऊपर चला जाए, है ना, 60 या 60 से ज्यादा हो जाए। तो आपको कितना नंबर लाना होगा थर्ड फोर्थ वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसी प्रकार का इस सवाल का जवाब अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सवाल आप लोग को देखना होगा। जैसे क्वेश्चन है कि रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहला 2 यूनिट टेस्ट में रवि ने 70 और 75 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, दोनों में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, मतलब सबसे कम उसको अब कितना मार्क्स लाना होगा, ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, कि थर्ड टेस्ट में उसको सबसे कम से कम कितना नंबर लेकर आना होगा, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि सभी का एवरेज जो हो जाए, मिलाकर सभी का एवरेज जो हो जाए वो 60 नंबर या 60 से ज्यादा हो जाए। एटलीस्ट 60 का मतलब होता है कम से कम 60 हो जाए, है ना। 60 से ज्यादा भी हो कोई असुविधा नहीं है, 60 कम से कम हो जाए। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट में इतना, दूसरा में आया इतना, तीसरा में कितना लाना होगा, ठीक है, ताकि 60 या 60 से ज्यादा हो जाए एवरेज। चलिए तो कैसे बनाएंगे देखिए। मान लेते हैं तीसरे टेस्ट में कितना लाएगा, एक्स लेकर आएगा नंबर। ठीक है, लेट एक्स मार्क्स, या ऐसा लिख दीजिए, लेट रवि गेट एक्स मार्क्स, है ना, इन थर्ड एग्जामिनेशन, इन थर्ड यूनिट टेस्ट, है ना। यहाँ पर यूनिट टेस्ट के बारे में बात चल रहा है तो यूनिट टेस्ट लिख देते हैं। मान लेते हैं लेट रवि गेट एक्स मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। मान लेते हैं थर्ड टेस्ट में रवि का एक्स मार्क्स आता है। ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए कैसे हल करेंगे आप, है ना, बिल्कुल आसान चीज है। हल कैसे करेंगे, देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे 70 है, 75 है, और थर्ड टेस्ट में कुछ नंबर लेकर आया, पता नहीं है, मान लिए एक्स है। एवरेज का मतलब होता है कि डिवाइड करना होता है। अगर किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज चाहिए तो जितना नंबर आपको दिया गया है, जैसे 3 एग्जाम हुआ है तो तीनों एग्जाम के मार्क्स को जोड़कर 3 से भाग देना होगा। जितना को टेस्ट, मतलब जितना नंबर यहाँ पर लिखे हैं, 1 2 3 भाग है तो 3 से डिवाइड देना होगा। अगर 5 एग्जाम हुआ होता तो 5 से भाग देते, 10 हुआ होता 10 से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग देंगे कितना से, 3 से, क्योंकि 3 टेस्ट के बारे में बात चल रहा है। और एवरेज बोला जा रहा है कि एवरेज जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा, यानी कि 60 के बराबर हो तो चलेगा, या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए। एक्स कितना लाना होगा हमको, कितना नंबर लाना होगा कि जो एवरेज हो जाएगा ना वो 60 या 60 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको हल करेंगे, उत्तर अपने सामने आ जाएगा। हल कैसे करेंगे, जैसे करते हैं हम लोग, इस 3 को उधर भेज देते हैं, 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 7 14, यानी कि 145, और प्लस में कितना एक्स, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है, 3 6 18 हो जाएगा उस तरफ जाने के बाद। चलिए इसको उधर भेज देते हैं, एक्स पता कर लेते हैं कितना होगा। बिल्कुल आसान है, देखिए 180 में से 145 प्लस वाला उधर जाएगा माइनस, है ना, तो x जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35। इसका मतलब ये है कि रवि को तीसरा वाला जो टेस्ट है ना उसमें या तो 35 नंबर लाना होगा, या 35 से ऊपर अगर लेकर आएगा, 35 से ज्यादा लेकर आएगा तो उसका एवरेज, तीनों का एवरेज जो है, तीनों सब्जेक्ट का या तीनों टेस्ट का एवरेज जो है वो 60 या 60 से ज्यादा हो जाएगा। अगर वो 35 लेकर आएगा ना तो आप यहाँ 35 बैठा कर देखिएगा, वो जरूर से 60 नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बैठा के देख लेते हैं। अगर 35 लेकर आया, मान लेते हैं कि वो 35 ही लेकर आया थर्ड टेस्ट में, ठीक है, तो एवरेज देख लेते हैं कितना होगा। एवरेज जब हम लोग इसका निकालेंगे तो 145 इधर, है ना, 145 प्लस 35 इधर, अब डिवाइड बाई 3। चलिए कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 180 हो जा रहा है ना, 50 60 70 80, हाँ ये हो जा रहा है 180 डिवाइड बाई 3,
यानी कि 3 छक 18। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। मतलब अगर वो 35 नंबर भी लेकर आता है तभी भी तीनों टेस्ट मिला के वो 60, एवरेज उसका 60 चला जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा लेकर आता है, 35 से ज्यादा 40 ला दिया तो बढ़िया है, 60 से ज्यादा हो जाएगा, 60 पॉइंट कुछ हो जाएगा और, या 61 तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग एग्जाम दिए हैं, है ना, मान के चलिए आप एग्जाम दे दिए, अब आपको 60 नंबर लाना है या उससे ज्यादा लेकर आना है, तो फिर कितना नंबर और आपको चाहिए होगा, तो वो चीज पता करने का ये एक आसान तरीका है। मान लेते हैं एक्स नंबर जितना भी है, एवरेज निकालेंगे, जितना दिया रहेगा उससे भाग देंगे, और जितना 60 लाना है आपको तो 60 से, अगर आपको 90 लाना है तो यहाँ 90 लिखेंगे, फिर 90 या 90 से ऊपर आ जाना चाहिए, तो आप यहाँ 90 लिखेंगे, फिर हल करेंगे इसको तो पता चल जाएगा कि कितना लाना होगा, या इतना लाना होगा या तो इससे ज्यादा लाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज का सवाल, और इससे आप बहुत सारा अपने मतलब अपना जो सवाल सब होता है आपका, ठीक है, कि कितना नंबर लाना होगा नहीं पता चलता है, तो वो तरीका, इस तरीका से आप आसानी से बता सकते हैं, तो हेल्प हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो कैसा लगा सवाल आप लोग को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के और नए सवाल में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।